मार्को के बाद हमें एक और रेटेड एक्शन मूवी फतेह देखने को मिल गई है, जिसे देखने के बाद मेरे मिक्स्ड व्यूज है। इसके अच्छे पॉइंट्स भी और बुरे पॉइंट्स भी, तो आओ सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ पर सबसे पहले तो फतेह एक डेब्यू मूवी है सोनू सूद की, एज अ एक्टर नहीं, एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मगर मैं वाकई तारीफ करूंगा सोनू सूद की। उन्होंने इतना अच्छे से डायरेक्ट कराया मूवी को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनकी डेब्यू मूवी है। लेकिन कहीं कहीं पर ये मूवी फीकी लग रही थी। मगर इसका एक्शन तो भाई साहब काफी कूल था। एक्शन पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो फर्स्ट डे कलेक्शन होगा वो सोनू सूद चैरिटी में डोनेट करेंगे, क्योंकि सोनू सूद है भी एक सोशल हेल्पर। और फिर हमें पता ही है कि कोविड में उन्होंने कितनी ज्यादा हेल्प करी थी लोगों की, तो उनके लिए तो हेड्स ऑफ। तो अब हम एक्शन की बात करें तो एक्शन तो काफी बढ़िया था। इन्होंने 18+ के टैग का काफी अच्छे से यूज करा है। और फिर एडल्ट मूवी होने के बाद अगर इसमें खून नहीं हुआ तो फिर क्या मजा मूवी में, और खून तो इसमें भरपूर था। मगर इतना भी नहीं कि मार्को को कंपेयर कर सके इससे, तो ठीक है, लिमिट में सोचना थोड़ा। अब मार्को की बात आ ही गई है तो फिर इसको मार्को से भी कंपेयर कर ही लेते हैं, जहाँ पर कोई कंपैरिजन तो नहीं है इनके बीच में। मगर अगर करना हुआ तो मैं बता दूं कि फतेह तो ऑलरेडी इससे डाउन है, जो कि ऑब्वियस सी बात है ही। और फिर इसके ड्रेसिंग स्टाइल से मार्को की तो याद आ ही रही थी, साथ ही में हमें जॉन विक की भी काफी याद आ रही थी। और फिर जब आप मूवी देखोगे तो आप समझ ही जाओगे कि जॉन विक से इन्होंने कहाँ पर और कब कब इंस्पिरेशन ली है। जहाँ पर हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं तो फिर सोनू सूद, जो कि फतेह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मूवी में, उनके ही गांव से एक लड़की का किडनैप हो जाता है और फिर उसी को ढूंढने और बचाने पर पूरी की पूरी स्टोरी टेक प्लेस करेगी। और फिर अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें साइबर क्राइम का है, तो आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है साइबर क्राइम। लेकिन मूवी के फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। उसने काफ़ी ज़्यादा बोर करा, मुझे तो लिटरली नींद आ रही थी। एक तो मॉर्निंग का शो था तो फिर आ ही रही थी, तो फर्स्ट हाफ तो ख़राब था ही। मगर सेकंड हाफ चालू होता है तो फिर वही टोन के साथ चालू होता है जो कि फर्स्ट हाफ में था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही थी, मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता जा रहा था। मैं सोचने लगा था कि यार ट्रेलर में जो एक्शन दिखाया था वो तो अब तक आया ही नहीं। मगर क्लाइमैक्स के बाद जब एक्शन आता है तो भाई मूवी ने फाड़ के रख दिया था। आगे फिर हम इसके विलन की बात करें तो नसरुद्दीन शाह और विजय राज के कैरेक्टर को इन्होंने बुरा वेस्ट करा। इनकी स्क्रिप्ट ही खराब थी, तो वो लोग कर भी क्या सकते थे। भले से कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, अगर स्क्रिप्ट खराब होगी तो एक्टर कितनी भी कोशिश कर ले, मूवी अच्छी से बच तो नहीं पाएगी। जहाँ पर सोनू सूद के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मेरे मन में इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि उस बंदे ने पूरी अपनी मूवी को बचा लिया, जिसे देखकर मजा आ रहा था। और फिर ये गेम चेंजर से तो काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। और क्या आपको पता है 2025 में कौन कौन सी मूवीज आने वाली है? जॉली LLB 3, वॉर 2, हाउसफुल 5, रेड 2 और ऐसी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मूवीज 2025 में आने वाली है। तो अगर आपको उन सब मूवीज के बारे में जानना है तो आपको जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है उसे जाकर देखिए।